अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एड्रेसिंग स्कीम और इसकी टाइप्स, आईपी एड्रेसिंग और डीएनएस एड्रेसिंग के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। एड्रेसिंग स्कीम होती क्या है ये? मान ले, एक कॉन्सेप्ट लेते हैं फिर चलते हैं आगे। मान लें कि आप एक गांव में रहते हैं और उस गांव के घर जो हैं टोटल 200 हैं। तो क्या उस 200 घर का एड्रेस सेम होगा? नहीं, उन 200 घर का हर एक का घर जो है उसको अलग-अलग से डिफरेंट जो है एड्रेस दिया जाएगा। हर एक को अलग-अलग से एड्रेस असाइन किया जाएगा। एड्रेस हर एक का डिफरेंट होगा। वो क्यों? वो इसलिए कि जब कोई दूसरे गांव का आदमी, अननोन आदमी अगर हमारे गांव में उस गांव में आ गया, तो अगर उससे किसी से मिलना हो तो वो डायरेक्टली उसका एड्रेस बता के उसी के घर में जा सके। अगर सेम हुआ तो उसके लिए मुश्किल पेश होगी, उसके लिए मुश्किल होगा कि वो उस घर को फाइंड आउट कर सके, उस घर को तलाश कर सके जो घर उसे चाहिए था। तो एड्रेस का असाइन करना इसलिए ज़रूरी है कि एक कनेक्शन बर वक्त एक टाइम पे कायम रहे। ओके, तो एड्रेसिंग स्कीम क्या हुई फिर? कंप्यूटर सिस्टम जब भी किसी नेटवर्क में अटैच किया जाता है तो उस सिस्टम को एक एड्रेस दे दिया जाता है, ताकि जब इस सिस्टम के साथ कोई कम्युनिकेशन करनी हो तो बर वक्त एक ही टाइम पे हम किसी भी टाइम पे इसके साथ कम्युनिकेशन कर सकें। एड्रेस इसलिए असाइन किया जाता है कि ये नेटवर्क के साथ कनेक्टेड रहे और जो डाटा हमने इसको सेंड करना है वो इसी के पास डायरेक्ट आए। ओके, तो इसे हम कहते हैं एड्रेसिंग स्कीम। कि जब भी नेटवर्क के अंदर कोई कंप्यूटर सिस्टम, कोई डिवाइस अटैच की जाती है तो उसे एक एड्रेस असाइन कर दिया जाता है, जिसको हम कहेंगे एड्रेसिंग स्कीम। अब एड्रेसिंग स्कीम दो तरह की होती हैं, एक आईपी एड्रेसिंग और एक डीएनएस एड्रेसिंग। तो अब लफ्जी तौर पर पढ़ते हैं, फिर वन बाय वन आईपी एड्रेसिंग और डीएनएस एड्रेसिंग को डिस्कस करेंगे। Addressing scheme: Internet addresses are used to access different computers on the internet। इंटरनेट एड्रेसिंग में क्या होता है कि डिफरेंट कंप्यूटर जो है इंटरनेट को एक्सेस कर रहे होते हैं। दुनिया में देखें, हर एक इंसान जिसके पास डिवाइस है वो इंटरनेट को एक्सेस कर रहा है। तो इंटरनेट क्या करता है, एक नेटवर्क हर एक डिवाइस को अलग-अलग से एक एड्रेस असाइन कर देता है। ईच कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट हैज़ अ यूनिक एड्रेस। हर कंप्यूटर इंटरनेट पे हर एक का एड्रेस जो है दूसरे से अलग है, डिफरेंट है। दिस एड्रेस इज़ यूज टू इस्टेब्लिश अ कनेक्शन विद दैट कंप्यूटर। तो ये एड्रेस कंप्यूटर के साथ कनेक्शन कायम करने के लिए, कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब इसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि आईपी एड्रेसिंग क्या है और डीएनएस एड्रेसिंग क्या है। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं आईपी एड्रेसिंग के बारे में। आईपी एड्रेसिंग, आईपी का फुल फॉर्म जो है वो है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो होती क्या है ये आईपी एड्रेसिंग? कि जब भी हम इंटरनेट पे या किसी नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं तो सिस्टम को एक एड्रेस असाइन कर दिया जाता है। अब वो जो एड्रेस असाइन किया जाता है वो दूसरे सिस्टम से डिफरेंट होता है। मान ले कि 5 कंप्यूटर हैं, तो वो एक इंटरनेट के साथ अगर कनेक्टेड हैं तो पांचों कंप्यूटर का एड्रेस जो है डिफरेंट होगा। वो क्यों? वो इसलिए कि अगर पांचों कंप्यूटर ने आपस में कम्युनिकेशन करनी है तो अगर इनका एड्रेस सेम हुआ तो कम्युनिकेशन बेहतर तरीके से नहीं हो पाएगी। अगर इनका एड्रेस डिफरेंट हुआ तो वो बेहतर तरीके से होगी। वो कैसे? मान लें कि कंप्यूटर 1 ने कम्युनिकेशन करनी है कंप्यूटर 5 के साथ। कंप्यूटर 1 का एड्रेस जो है वो 1 है, कंप्यूटर 5 का एड्रेस 5 है। तो कंप्यूटर 1 ने एड्रेस 5 लिखा और कंप्यूटर 5 तक वो डाटा पहुंच गया। अगर कंप्यूटर दरमियान में 2, 3 और 4 जो कंप्यूटर थे वहाँ नहीं डाटा गया, तो इसलिए एड्रेस की ज़रूरत पड़ी। आईपी एड्रेसिंग को अब लफ्जी तौर पर पढ़ते हैं। आईपी एड्रेसिंग इज़ अ यूनिक नंबर दैट रेफर टू अ कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। आईपी एड्रेसिंग एक
डिफरेंट यूनिक मुनफरिद नंबर होता है, अलग एक नंबर होता है जो कि हर कंप्यूटर को अलग-अलग से इंटरनेट पे दिया जाता है नेटवर्क में जब वो ऐड होता है। IP स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। दिस एड्रेस इज़ अ 32 बिट नंबर। IP को हम फुल फॉर्म में कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल और ये एड्रेस 32 बिट नंबर का होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 नंबर्स सेपरेटेड बाय पीरियड। ये 4 नंबर पर मुश्तमिल होता है जिसको एक डॉट एक पीरियड लगा के सेपरेट अलहदा किया जाता है। ईच नंबर इज़ बिटवीन 0 to 255। हर नंबर जो है 0 से लेकर 255 की रेंज तक होता है, इससे ऊपर नहीं होगा। यानी कि 0 से लेकर 255 के अंदर अंदर ही सारे नंबर आपको मिलेंगे, इससे ऊपर नहीं मिलेगा और ना ही इससे कम। दीज नंबर्स आर नोन एज ऑक्टेट्स। इन नंबर्स को हम ऑक्टेट्स भी बोलते हैं। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल ऑफ IP एड्रेस इज़ 127.80.144.30। तो अगर आप देखें तो ये एक IP एड्रेस है। बिल्कुल इसी तरह का एड्रेस जो है दूसरी डिवाइसेस को भी दे दिया जाता है, लेकिन उनका एड्रेस जो है डिफरेंट होगा। अगर आप देखें तो ये 4 नंबर्स पर मुश्तमिल है, यानी कि 4 नंबर डिजिट पर मुश्तमिल है, जैसा कि हर एक को एक डॉट लगा के सेपरेट किया गया है। और अगर आप देखें तो ये 0 से लेकर 255 की रेंज के अंदर अंदर के जितने भी हिंट से इसमें शामिल है। तो ये होता है IP एड्रेस। एक नंबर जो है असाइन किया जाता है। अब DNS एड्रेस क्या है वो भी आप बात करते हैं। DNS एड्रेसिंग ये क्या होती है? IP एड्रेस में क्या होता था कि हर डिवाइस को एक नंबर असाइन कर दिया जाता है। अब नंबर को याद रखना एक यूज़र के लिए बहुत मुश्किल होता है। मान ले कि आपके पास 100 डिवाइसेस हैं, 100 डिवाइसेस को आपने एक नेटवर्क के साथ अटैच किया। अब उन 100 डिवाइसेस के IP एड्रेस को, उनके नंबर्स को याद रखना आपके लिए मुश्किल होगा। तो इसके लिए DNS की ज़रूरत पड़ी। DNS क्या है? डोमेन नेम सर्वर। क्या होता है कि डोमेन एक होती है और उस डोमेन के मुताबिक ही हमारा सारे का सारा प्रोसेस चलता है। तो डोमेन जो है नंबर्स की फॉर्म में नहीं होती, जैसा कि आप देखते हो .com, .organization, .education, ये इस तरह के डोमेन्स हैं। अब इन डोमेन्स का क्या मकसद होता है कि ये जब भी हमने मान ले कि मैंने गूगल पे सर्च किया www.youtube.com, तो जब मैंने ये सर्च किया तो मेरे ये सर्च करने पे जो जिस डिवाइस पे मैंने ये सर्च किया तो ये उस डिवाइस के डाटा में स्टोर हो गया जाके कहीं। तो ये सर्च हुआ तो YouTube मेरे सामने आ गई। अब आने वाले दिनों में जब फिर से मैंने YouTube को सर्च करने लगा तो मैंने ये पूरा नाम नहीं लिखा www.youtube.com, मैंने अभी बस इतना लिखा YouTube, तो वो जो डाटा पहले से मैंने सर्च किया हुआ था वो सामने आ गया। तो मैंने उस पर क्लिक किया तो वो सामने जो पेज खोला हुआ था पहले कभी वो फिर से आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट है किसका? DNS का, कि जो डाटा एक इंसान ने याद रखना था वो वेब सर्वर जो है वो याद रख रहे हैं। ओके, तो इसे कहते हैं डोमेन नेम सर्वर। अब इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। IP एड्रेस इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर फॉर यूज़र। IP एड्रेस का याद रखना यूज़र के लिए बहुत मुश्किल था। ऑल सर्वर ऑन द इंटरनेट आल्सो हैव ह्यूमन रीडेबल नेम। जितने भी सर्वर हैं नेटवर्क में, इंटरनेट पे, हर एक ह्यूमन रीडेबल नेम रखते हैं। इट इज़ नोन एज डोमेन नेम, इसे हम कहते हैं डोमेन नेम। अ डोमेन नेम कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट इंस्टेड ऑफ नंबर। डोमेन नेम जो है टेक्स्ट का इस्तेमाल इसमें किया जाता है नंबर के बजाय। इट इज़ ईजियर टू रिमेंबर अ डोमेन नेम दैन IP एड्रेस। IP एड्रेस की निस्बत डोमेन नेम को याद रखना बहुत ईजी है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने बात की एड्रेसिंग स्कीम के बारे में और उसकी टाइप्स IP एड्रेसिंग और DNS एड्रेसिंग के बारे में। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।